मैं वीडियो पितरों पे बनाने जा रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने बताया कि पितृ क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि पितृ की सेवा कैसे की जाती है। पितृ की सेवा से क्या फल मिलता है, पितृ की सेवा क्यों करनी चाहिए, पितृ क्या है, यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पितृ वो शक्ति है कि हम सारे संसार की शक्तियों को एकत्र करें, फिर भी पितृ की शक्ति से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? कि पितृ हमारे घर का रक्षक है, भक्षक नहीं। हमें देखना चाहिए कि हमारे घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? ये सब पितरों के कारण है। पितरों का कैसे मनाना चाहिए? पितरों को हम कभी पितरों को खाना नहीं देते, कभी पितरों की मावश पुनवाश नहीं करते, तो पितर क्या करेंगे? जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो पितर हमें ही परेशान करेंगे, और किसी को करने थोड़ी जाएंगे, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा बाबा हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, वो हमारे ही तो हैं, तो हमें ही तो परेशान करेंगे, किसी और को थोड़ी ना परेशान करेंगे। क्योंकि उनकी संपत्ति के हम मालिक बन बैठे हैं। वो संपत्ति उनकी थी, हमारी नहीं थी। जिस घर में रहते हैं वो घर उनका था, हमारा नहीं था। हम उन्हीं के एक परिवार हैं। उनको जल देना, खाना देना, ये हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हम सनातनी हैं। पितृ की सेवा है, हमें अमावस को हो सके तो हमें गंगा जी स्नान करना चाहिए। स्नान ना भी कर सके हम, तो हमें पितरों को खीर पूड़ी बनवानी चाहिए, जिससे हमें पितरों का भोग लगाना चाहिए। अमावस पूर्णमासी दोनों दिन हमें पितरों का भोग निकालना बहुत जरूरी है। हो सके तो हम पितरों का 5 तरह का मीठा लाके और पितरों को भोग लगा दें। अगर हम गंगा जाएं तो पितरों के नाम के 5 दीपक और 5 तरह का मीठा, 5 पान के पत्ता पितरों को गंगा पे हम अर्पण कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई भी भोग नहीं है, इससे बढ़िया पितरों की कोई भी सेवा नहीं है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने पितरों को कभी कोई कपड़ा दान किया है या नहीं। हमें पितरों को कपड़ा दान करना बहुत ज़रूरी है। हर साल हमें पितरों के कपड़े दान करने चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों को वही दान मिलता है जो हम दान करते हैं, वही दान मिलता है जो हम भोग कराते हैं किसी को। सबसे ज़्यादा पितृ खुश होता है कन्या भोग पर। हमें जितना हम कन्याओं को भोग लगाते हैं वो हमारे पितरों को अवश्य मिलता है। हम किसी प्रेत को भोग देते हैं, पितरों को अवश्य मिलता है। हम किसी गाय को पितरों के नाम से
अगर भोग देते हैं तो पितरों को अवश्य मिलता है। और हमें हो सके तो गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं कि महीने में अमावस तो पितरों की नहा ही सकते हैं। अगर हमने पितरों की 5 अमावस नहा ली लगातार तो हमारे पितर बिल्कुल खुश हो जाएंगे और हमारी बाह पकड़ लेंगे, हमें रोग बीमारियों से मुक्त कर देंगे, क्योंकि पितर ही हमारे भगवान हैं। सब भगवान बन जाते हैं जब पितर मन जाते हैं, और जब पितर दुखी करते हैं तो कोई भगवान हमारे काम नहीं आते, कोई भी शक्ति हमारे काम नहीं आती, क्योंकि पितर से बड़ी कोई दुनिया में शक्ति नहीं है। वो हमारे घर का पितर है, इसीलिए हमारे लिए वो सबसे बड़ा है। वो हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो हमारी धरोहर हैं। हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देने वाले कौन हैं? हमारे पितर। हमें रोग से मुक्त करने वाले कौन हैं? हमारे पितर। हमें संपत्ति देने वाले कौन हैं? पितर। हमें सद्बुद्धि देने वाले कौन है? पितर। और हम पितरों को ही भूल बैठे हैं। मैं तो सबसे यही विनती करता हूं कि अपने अपने पितरों को प्रति अमावस पूर्णमासी भोग दें और उनका दीपक घर पे जरूर जलाएं। पितृपक्ष में पूर्णमासी से अमावस तक अगर हो सके तो पितृपक्ष में पितरों का दीपक जलाना स्टार्ट करो। वहाँ प्रतिदिन 5 मुट्ठी गेहूँ पितरों का निकालो पितरों के नाम से। जब 15 दिन का अनाज इकट्ठा हो जाए तो उस अनाज में कुछ और मिला के या उसी अनाज को पिसवा के उसी अनाज में से थोड़ा सा अनाज गाय के लिए निकालना स्टार्ट कर दो। उसी में से देखो तुम्हारे पितर कितने खुशी होते हैं और कैसे तुम्हारे घर का दुख ऐसे मिट जाएगा कि तुम्हें पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा। तुमने डॉक्टरों के पैसों से घर भर दिए लेकिन तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हुई। तुम्हारे शरीर में कहाँ कहाँ दर्द है ये किसी को नहीं पता, ये तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता, क्योंकि तुम उस दर्द को भोग रहे हो, इसीलिए तुम्हें पता है। तुम्हें बेचैनी होती है शरीरों में, ये किसी को नहीं पता, ये तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारे पितर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। जब हमारे शरीर में जगह जगह पीड़ा होती है तो पीड़ा और कोई नहीं करता, वो प्रेत करता है। वो प्रेत कौन होता है? वो हमारा ही पितर होता है। इस प्रेत की आगे वीडियो बनाऊंगा, प्रेत के बारे में बताऊंगा, प्रेत कौन है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसमें मैं बताता हूँ प्रेत कौन होता है। प्रेत कोई नहीं होता, वो हमारे घर का ही होता है, लेकिन उसे मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि प्रेत को कैसे पितर बनाना है और प्रेत बना कैसे है वो। ये मेरी दूसरी वीडियो है, आगे मैं पितर की फिर वीडियो बनाऊंगा। आप मेरी वीडियो देखते रहो। आपके घर की अगर परेशानियां ना खत्म हो जाएं, ना आपके दुख खत्म हो जाएं, तो मुझे कह देना। आप करके तो देखो, जो मैं पितरों की राह बता रहा हूं उस पर चल के तो देखो। अगर ईश्वर भी आपकी बाह ना पकड़ ले, अगर ईश्वर भी आपको ना स्वीकार कर लें, अगर सब लोगों में तुम्हारा मान सम्मान ना हो, तो मुझे बताना कि गलत